बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस के मुताबिक एक आदमी दूर दराज से सफ़र करके आता है, थका हारा, गर्द आलूद कपड़े, सवारी थकी हुई, बैतुल्लाह की चादर पकड़ के हाथ ऊपर करके गिड़गड़ा गिड़गड़ा के अल्लाह से फरियादें करता है, दुआएं मांगता है, लेकिन उसकी दुआ कबूल नहीं की जाती है बल्कि रद्द कर दी जाती है, उसके मुंह के ऊपर दे मारी जाती है। और वजह ये बताई नबी अलैहिस्सलाम ने कि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसके कपड़े हराम और उसका जिस्म जो बना है वो हराम कमाई से बना है, तो अल्लाह ताला हराम खोर की दुआ को कबूल नहीं करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो आमदनी हो वो हलाल हो। इसी तरह एक दूसरी हदीस का मफहूम ये है कि अल्लाह ताला पाक और तैयब सदक़ात को, खैरात को कबूल करता है और हराम चीज़ में से कोई सदका खैरात को कबूल नहीं करता है, चाहे वो यानी हलाल से अगर हो तो थोड़ा ही क्यों ना हो, वो अल्लाह ताला कबूल करता है खुलूस के साथ दिया हुआ मोमन का सदका खैरात, और फिर उसको अपने दाने हाथ में लेता है और बहुत ज़्यादा उसकी हिफाजत करता है अल्लाह ताला, और पहाड़ों जितना बड़ा उसको कर देता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम गौर करें कि आज ख़ास कर उम्मत मुसलमान जो पाई जाती है पूरी दुनिया के अंदर, इनकी फरियादें क्यों कबूल नहीं हो रही हैं, क्यों दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं, कितनी ज़्यादा ये दुआएं मांगते हैं, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो अल्लाह के गज़ब की लाठी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है इनके ऊपर, और कोई तदबीर इनकी काम नहीं आ रही है। तो जहाँ फ़िरका बंदी है, मसलक परस्ती है, ये टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, ग्रोह ग्रोह बन गए हैं अपने, इनके अकायद यहाँ ख़राब हैं। ये अल्लाह के बंदों को दाता, दस्तगीर, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, गरीब नवाज समझ कर आवाज़ें देते हैं, इनके वास्ते वसीले, इनकी दरगाहों के ऊपर जाके सजदे करते हैं, वहाँ नज़र न्याज़ें करते हैं, वहाँ इनकी असल में माश भी हराम है। ये बहुत बड़ी बात है। तो एक बात मैं अपने भाइयों के सामने लाना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ बहरीन के अंदर भी मैंने देखा है कि ये उलमा है, ये दीन के ऊपर उजरत लेते हैं और आम तौर पर तासर ये देते हैं लोगों को, जब कोई इस तरह का आदमी अगर उनको चंदा देने की कोशिश करता है, जो किसी सूदी कारोबार में मुलव्वस है, बैंक में कोई मैनेजर वगैरह है, इस तरह की चीज़ें, या ख़ास कर होटलों के अंदर जो स्टाफ काम करता है उसके अंदर भी एतराज़ करते हैं कि होटलों के अंदर ये नाजायज़ काम होते हैं। तो ज़ाहिर बात है, आप होटल की नौकरी कर रहे हैं तो आपकी जो आमदनी है वो नाजायज़ है, आप मस्जिद फंड में ना दें। तो लोग ज़रा मायूस से हो जाते हैं, गोया उलमा हज़रात ये तासर की देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो आमदनी है, ये ख़ुद जो तनख्वाह लेते हैं नमाज पढ़ाने की, आज़ान देने की या कुरान और हदीस का दर्स देने की, जो इनकी नौकरियाँ लगी हुई हैं और इनकी तनख्वाहें बड़े बड़े रियालों में और दिनारों में और डॉलर्स में इनको मिल रही हैं और रुपयों में, ये समझती हैं कि ये जायज़ है। तो आज मैं अपने भाइयों के सामने और ख़ास कर पूरी दुनिया के सामने ये मसला ला रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने तो ये इस मसले को छुपाया हुआ है। तो लिहाजा मेरे भाइयों, कुरान और सही हदीस का ये अकीदा है और सही मानों में जो मुवहिद उलमा गुजरे हैं उनका ये फतवा है कि आज़ान के ऊपर पैसे लेना, उजरत लेना, और नमाज पढ़ाने की पैसे लेना, उजरत लेना इसके ऊपर, और कुरान और हदीस और फ़िक़्ह की तालीम दे के किसी मदरसे के अंदर उसमें उनका वक्त भी लगेगा, इसके पैसे वसूल कर लेना, ये नाजायज़ है और हराम है। और आम तौर पर ये इसका जवाब कभी कभी देते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं उमर बिन ख़त्ताब के ऊपर रज़ी अल्लाह तआला और उस्मान रज़ी अल्लाह तआला के ऊपर कि ये जो लोग थे ये मुअज्जिन को तनख्वाह दिया करते थे, इमाम को तनख्वाह दिया करते थे। तो ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। जिस चीज़ को कुरान नाजायज़ कहे, हदीस के अंदर वाज़े तौर पर अल्फाज आ जाए, नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कि मुअज्जिन उसको रखो जो उजरत ना ले, तो आप बताइए किस तरह उमर बिन ख़त्ताब उसको उजरत दे सकते हैं। असल में मसला यह है कि उमर बिन ख़त्ताब के अंदर जो वज़ाइफ लगे थे, वजीफ़े लगे थे, वो बहुत बड़ा जो माले गनीमत आया था उसमें से सबको हिस्सा लगा था, ख़वातीन तक को हिस्से लगे थे, उसमें से बच्चों के हिस्से मुकर्रर कर दिए गए थे। जैसा बच्चा पैदा होता था उसका वजीफ़ा लग जाता था,
सोशल सिक्योरिटी जिसको कहते हैं, आज जो यूरोपीय ममालिक के अंदर या अमेरिका के अंदर जो सोशल सिक्योरिटी दी जाती है, वजीफा दिया जाता है, ये इन लोगों ने मुसलमानों से सीखा था। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कभी किसी मौलवी की या मुअज्जिन की तनख्वाह मुकर्रर नहीं की। वो सोशल सिक्योरिटी थी, बैतुल माल में से सबको मिलता था, उम्महातुल मोमिनीन को मिलता था। क्या वो नमाजें पढ़ाती थी? बच्चों को मिलता था, क्या वो नमाजें पढ़ाते थे? तो ये बिल्कुल गलत असर दिया जाता है और इन दो खुलफा के ऊपर गोया इल्ज़ाम लगाया जाता है। फिर देखिए हमारे यहाँ एक बड़ी तादाद मसलक परस्तों में से हनफी जिनको कहते हैं, तो अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये फतवा है अल हदाया के अंदर, जो इनके शागिर्दों ने उनके फतवे मरतब किए हैं। और इस अल हदाया किताब को पढ़े बगैर कोई आदमी मुफ्ती नहीं बन सकता है, आलिम दीन नहीं बन सकता है। वो उसको जनाब इनका जो अपना म्यार है उसको वो पास करके, यानी वो दरसे निज़ामी नहीं पास कर सकता है जब तक अल हदाया का पर्चा न दे। और उस अल हदाया के अंदर इमाम अल मुहिद्दीन अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि जो मुअज्जिन अजान के ऊपर पैसे लेता है, जो इमामत करने के ऊपर इमाम पैसे लेता है, और जो आलिम दीन कोई दीन का काम करके पैसे लेता है, ये नाजायज़ लेता है। और उनके शागिर्दों, दोनों शागिर्दों अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद ने इसकी तशरीह ये की कि हमारे उस्ताद ने ये जो फतवा दिया है हुर्मत वाला, ये इस तरह नाजायज़ और हराम है जिस तरह एक बाजारी औरत अपना जिस्म फरोश करके जो पैसे लेती है, ये उस तरह का हराम है। तो अल्लाह के बंदो गौर करो, इस तरह जो हराम कमाई के ऊपर पड़ने वाले हों उनकी दुआएं किस तरह कबूल होंगी। और वो ट्रेन जिसका इंजन इस तरह हो, कहाँ जा रहा हो, तो वो ट्रेन कहाँ जाएगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने थोड़ी सी लाना चाहता हूँ कि इन हराम और नाजायज़ चीज़ों से भी बचना चाहिए, क्योंकि अगर नाजायज़ और हराम कमाई है आपकी तो आपकी दुआएं कबूल नहीं होंगी, याद रखिए। ना फिर आपका हज कबूल है, ना उम्रा कबूल है, कोई अमल आपका कबूल नहीं है। जब दुआ कबूल नहीं है, इतनी जो दुआ सबसे बड़ी इबादत है अल्लाह ताला की, जब वही अल्लाह ताला कबूल नहीं करता, नाराज़ होता अल्लाह ताला ऐसे लोगों से। फिर ये सूद का मामला भी इसी तरह, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने जंग है। आज इसको सरकारी हैसियत दे दी गई और पूरी दुनिया में ये राइज है, मुसलमानों के अंदर भी पूरी दुनिया में ये सूद। और मुझे सुन के हैरानगी हुई थी कि वो जो थोड़े से पैसे इन्होंने रखे हुए थे पाकिस्तान में सऊदी अरब ने, उसका भी 2.5% या 3.5% सूद लेते थे। और इसके अलावा भी इनकी मईशत पूरी ये बैंकों के ऊपर जो चलती है, जो सूदी निज़ाम के ऊपर है, ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने जंग है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तशरीह फरमाई कि 4 किस्म के लोग इसमें बराह रास्त मुलव्वस हैं, ये लानत के मुस्तहिक हैं। एक सूद लेने वाला और फिर सूद देने वाला, दो तो ये हो गए, यानी याद रखने के लिए आसान है। तीसरा ये है कि जो उसके ऊपर गवाही देता है, जो सूद लेने वाला, सूद देने वाला, गवाही देने वाला, और फिर उसके ऊपर जो दस्तखत करने वाला है। यहाँ चौथा ये है रिकॉर्ड रखने वाला, जिसको हम अकाउंटेंट कहते हैं। उसका रिकॉर्ड रखे कि कितना सूद आया, कितना गया, उसका जो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड रखता है वो। फिर उसके ऊपर गवाही देने वाला, फिर सूद लेने वाला, फिर सूद देने वाला, ये चारों इसके अंदर बराह रास्त मुलव्वस हैं और इनके ऊपर लानत भेजी गई है। बाकी दूसरे जो लोग होते हैं, जिस तरह ड्राइवर है, कोई सिक्योरिटी में है, या और सफाई वाले लोग हैं, वो इसमें बराह रास्त बहरहाल मुलव्वस नहीं है। तो ये जो सूदी कारोबार से और इसके सिस्टम से बिल्कुल बरात का ऐलान करना चाहिए और अल्लाह के रसूल से ये जंग है। फिर देखिए ये जो मज़ारों के ऊपर पैसे लोग गलों में डालते हैं और ये बिल्कुल गैर अल्लाह की नज़रों न्याज है। तो इसके ज़रिए जो भी काम होंगे या इसको जो खाने वाले हैं ये बिल्कुल नाजायज़ लेते हैं। जिस तरह देखिए गुजरात में एक दौले शाह का मामला है, कितना जुल्म और ज्यादती हो रही है प्राइम मिनिस्टर साहब में आपकी। तो जो छोटे छोटे बच्चों को ये नादान लोग वहाँ जाके चढ़ावा चढ़ाते हैं, जिनकी औलादें नहीं होती हैं, वो कहते हैं, मन्नत मानते हैं कि अगर हमारे यहाँ औलाद हो गई तो पहली औलाद में वहाँ जाके चढ़ावा चढ़ाऊंगी। अंदाजा लगाओ किस तरह इंसान जब मुशरक बन जाता है तो किस तरह वो जालिम बन जाता है अपने बच्चे को, जो दुआओं से हुआ है। लेकिन चूंकि अकीदा इनका है कि दौले शाह की, गुजरात वाले की, या किसी पीर की, या किसी मज़ार वाले की करम फरमाई है, तो वहां जाके चढ़ाते हैं औलाद को और वहां वो उसके ऊपर सर के ऊपर हेलमेट लगा देते हैं लोहे का। तो वो तो ग्रोथ ही नहीं करता है उसका जहन जो है, बाकी जिस्म ग्रोथ करता है, उसका दिमाग ग्रोथ नहीं करता है। वो दिमाग उसका छोटा रहता है बच्चों की तरह, चाहे वो बड़ा भी हो जाए। उसको भी साथ लेके फिर घुमाते हैं, फिर लोगों से भीख मांगते हैं। और कई दफ़ा मुमकिन है वही बच्चा अपने वालिदैन के घर आता हो भीख मांगने के लिए और वालिदैन जो है उसको पहचान भी नहीं पाए कि ये वो बच्चा है जो हमने वहाँ मज़ार के ऊपर चढ़ाया था।
इस तरह लोग इनके ऊपर तरस खा कि शायद ये बने ही ऐसे हैं। हालांकि ये दौले शाह सिर्फ पाकिस्तान में ही पैदा होते हैं, दूसरे मुल्कों में जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? ये तो एक यानी अल्लाह ताला का निज़ाम है। अगर कोई इस तरह पैदा हो जाए या जो मसनूई तौर पर ये जो बनाते हैं ये तो जालिम हैं। तो इस कारोबार को, इन अड्डों को रोकना चाहिए और इन चढ़ावों को, जितने भी चढ़ावे हैं। मैं बहुत ही अदब से अपने फॉरेन मिनिस्टर साहब महमूद कुरैशी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आपको तो अल्लाह ताला ने बहुत बासलाहियत बनाया है और आप की ये जो दूसरी कमाई है, आप वजीर खारजा के तौर पर जो तनख्वाह लेते हैं या और भी आपके कितने कारोबार होंगे, तो इन्हीं के हद तक महदूद रहे। वो जो 5-5 हज़ार की दथियां पकड़ना और ये शिरनियाँ लेना, लोगों के मरीदों से लेना, तो इससे लिल्लाह तौबा कर लीजिए। आप पर्सनल एग्जाम्पल दें, बल्कि ऐलान करें पाकिस्तान लेवल पर कि देखो मुझे पहले ये नहीं इतना पता था, एहसास नहीं हुआ था, भाई ने एहसास दिलाया है, तो मैं इससे तौबा करता हूँ। और ये जो सारा सिस्टम वहाँ गद्दियों के ऊपर होता है, मरीदनियाँ आती हैं और ये सारा ये बिल्कुल नाजायज़ और हराम है और अल्लाह के गज़ब को ये दावत देने वाली बात है। उससे लिल्लाह तौबा करें। आपको अल्लाह ताला रोज़ी देगा और बड़ी बेहतरीन आपको रोज़ी अल्लाह ताला दे रहा है। इज्जत है आपकी, आपको बातचीत करना आता है, बासलाहियत है बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा अपनी इस हलाल कमाई के अंदर ये जो दूसरी नाजायज़ और हराम कमाई है उसको अगर शामिल ना करें तो ये आपके लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, मुसलमानों के लिए बेहतर है। और फिर इस तरह वो लोगों को एहसास हो जाएगा कि जो हम बाज़ारों पर जाते हैं, वहाँ शिरनियाँ चढ़ाते हैं, पीरी मरीदी, ये खालिस हिंदुओं का और यहूदियों का, ईसाइयों का, इन लोगों का तरीका है। इस्लाम के अंदर नहीं है मेरे भाइयों। इस्लाम तो बिल्कुल सादा दीन है, अल्लाह की किताब है, इसकी तशरीह जो सही हदीस के अंदर आ गई है वो है। और फिर हमारा एक किबला है, एक हमारा अल्लाह है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन हैं, इनकी पैरवी है। बाकी ये पीरी मरीदी, उर्स, मेले, शिरनियाँ, शिकराने, पीरों की पिंडलियाँ दबाना, बेपर्दगी और ये तावीज़, गंडे, वास्ते, वसीले, वहाँ मज़ारों पर रुकू और सजदे, ये बिल्कुल मुशरकाना और खालिस काफराना अंदाज है और अल्लाह के गज़ब को नाज़िल करने वाली बात है। तो लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने मालिक और खालिक से, अकायद भी दुरुस्त करो। फिर माश के अंदर भी ये नाजायज़ और हराम नहीं होना चाहिए और फिर दुआएं भी अल्लाह ताला कबूल करेगा। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, हमें अकायद दुरुस्त करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे मुल्क की सरहदों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमारे फ़ौजों की हिफाजत फरमाए, इनको ईमान अकीदा दुरुस्त करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। क्योंकि ये तो मरने और लड़ने के लिए जा रहे होते हैं, इन्होंने जान देनी, इसके बाद तो वापस नहीं आ सकेंगे। अगर अकीदे की खराबी के साथ वहाँ हिंदुओं से जंग हो गई या किसी और से जंग हो गई, जंग के बादल तो मंडला रहे हैं, और ईमान में अगर खराबी हुई, शिरक हुआ, तो जहाँ हिंदू और वो दूसरे लोग जहन्नम में जाएंगे वहाँ ये भी जाएंगे और वहाँ जाके मुलाकातें होंगी। वो कहेगा तू किधर, उसने कहा तू किधर, उन्होंने कहा मैं तो शिरक की वजह से मारा गया, वो अपने महाराज को पूछता था। तो वो कहेगा पता मुझे भी कोई नहीं था, मैं भी अपने महाराज को दबा के पूछता था, कब्र के अंदर उतार के मूर्ति को मैं भी पूछता रहा हूँ। तो ये मूर्तियाँ पूजने वाले, कब्र पूजने वाले, गुम्बद पूजने वाले, अपने माशरे और रस्म व रिवाज को पूजने वाले, अपने बादशाहों को पूजने वाले, ये सारे के सारे जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। लिल्लाह तौबा करो, माफ़ी मांगो, पलटो अपने सही दीन की तरफ, इस्लाम की तरफ। अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए।